उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से संतों को सलाह दी। अखिलेश यादव के मुताबिक संतों को सियासत से दूर रहना चाहिए। एक तरफ अखिलेश यादव संतों को सियासत से दूर रहने की सलाह देते हैं, दूसरी तरफ वो मस्जिद में मौलाना के साथ पार्टी की बैठक करते हैं। अखिलेश यादव के इस बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया। बीजेपी ने पूछा कि क्या अखिलेश यादव ऐसी सलाह मौलानाओं को देंगे। इस मुद्दे पर हमारी फायर ब्रांड डिबेट में कई खास मेहमान शामिल होने वाले हैं, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया हाथ में, तब पहला नाम क्या माने बोला? भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं, कन्हैया के। चलो आइए बोला प्रचार करो। आप बताइए, आप बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग अलग हो गया, इसीलिए शुद्ध मत कहना कभी। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री वो मेरे से कहते हैं कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। संतों को अखिलेश यादव का नया ज्ञान। मैं सभी संत स्वामियों से कहूंगा कि राजनीति में मत उलझो, क्योंकि देखिए एक मनु महाराज आए, सब गड़बड़ करा धरा उनका है, तो इसलिए मनु महाराज ने जो गड़बड़ किया उसको सुधारें, तब तो वो संत महान और प्रभु हमारे होंगे। अगर वो मनु महाराज वाली गड़बड़ी को भी दोहराएंगे तो हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। अभी हफ्ता भी नहीं बीता है, अखिलेश यादव ने मस्जिद के अंदर मौलानाओं के साथ बैठक की। सियासत में मौलाना मंजूर पर भगवा रहे तू। समाजवादी पार्टी की इस बैठक ने सियासत में तूफान लाने का काम किया। मीटिंग करना चाहते थे तो उनके पास बराबर में एक बहुत बड़ा रूम है जो 5 स्टार की तरह उन्होंने बना रखा है, उसमें मीटिंग कर सकते थे। मस्जिद में बैठकर इस तरह की मीटिंग करना, ये मस्जिद की हुर्मत को, मस्जिद के तकद्दुस को पामाल करने जैसा है। तमाम मुसलमानों में इसके खिलाफ रोष है और ये बहुत गलत कदम है मुल्ला नदवी का। मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे आदमी को मस्जिद से हटा देना चाहिए। गौशाला से दुर्गंध की बात करने वाले अखिलेश यादव को उनके विरोधी घेर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या यह अखिलेश यादव का डबल गेम है। सवाल ये कि क्या अखिलेश यादव को सिर्फ संतों से परहेज है। सवाल ये कि सिर्फ मौलानाओं के साथ ही मीटिंग जायज है। इसी मुद्दे पर आज हम बड़ी बहस करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, बने रहिए जी न्यूज के साथ। मेरे साथ जो तमाम मेहमान जुड़ गए उनसे मैं आपका परिचय सबसे पहले करवा दूं। राजेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। अमन गिरी जी महाराज हैं धर्मगुरु के तौर पर। नवीन दुबे जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। और नूर अहमद अजहरी हमारे साथ हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। पहला सवाल राजेश जी आपसे ही है, अगर अखिलेश यादव संतों को यह सलाह दे रहे हैं कि आप राजनीति से दूर रहें, तो इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, अखिलेश यादव का एक बयान नहीं, आप अनेकों बयान देखेंगे, उनको उस हर बयान में आनंद आता है जिसमें हिंदुत्व को चोट पहुंच रही हो, सनातन को नुकसान हो रहा हो। क्या वो मुल्ला मौलवियों से कहने का प्रयास करेंगे कि आप राजनीतिक बयान मत दीजिए, आप सरकार के खिलाफ मत बोलिए, आप इस देश के खिलाफ मत बोलिए, आप पाकिस्तान की भाषा मत बोलिए? ये कहने की हिम्मत है अखिलेश यादव के अंदर? नहीं है। वो मस्जिद में जाकर के तो नमाज पढ़ेंगे, वहां जाकर के तो बैठक करेंगे, रोजा इफ्तारी उड़ाएंगे, रोजा इफ्तार की दावत अपने घर में देंगे और हमारे संत महात्माओं से ये कहेंगे कि आप राजनीति से दूर रहिए। शासक वही अच्छा होता है, इतिहास गवाह है इस बात का, जो धर्म के प्रति अपना जिम्मेदारी के साथ काम करता है। जिसके ऊपर धर्म का अंकुश होगा वही शासन अच्छा काम करेगा। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये हमारी संस्कृति है। अखिलेश यादव को तो तुष्टिकरण की नीति अपनानी, अखिलेश यादव को तो एक वर्ग विशेष के वोट चाहिए। उनको खुश करने के लिए वो हर वो काम करेंगे जो रामायण जलवा सकता है। जिसने पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने रामायण को जलवाने का काम किया, उससे और घृणित काम क्या हो सकता है? अखिलेश यादव का रुचि का विषय सनातन का विरोध करना और इसमें जाति का विभेद पैदा करना। ठीक है, लोगों को एक एक करके ठीक है, उस पे आता हूं। जाति वाली जो आप बात कर रहे हैं, नवीन दुबे जी, क्या जानबूझकर अखिलेश यादव ये सब करते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं? निश्चित तौर पर आनंद जी, देखिए, इस देश के अंदर अखिलेश यादव की राजनीति हो या अन्य किसी दल के नेता की राजनीति हो, सब अपना अपना निहितार्थ तलाशते हैं और उसको स्वार्थ सिद्धि के लिए अपनाते हैं। अभी अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया
कि साहब संतों का आचरण ऐसा होना चाहिए, ये बात भी तो मनुस्मृति में ही लिखी है। संतों का आचरण कैसा होना चाहिए वो मनुस्मृति में जो लिखा है वही अखिलेश जी बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि भाई मनु महाराज ये थे। अरे भैया 12 अध्याय हैं, 2684 श्लोक हैं। अखिलेश यादव जी को जरूरत है मनुस्मृति पढ़ने की। और मैं एक चीज बड़ी आसानी से समझाऊंगा कि जनता भी, जी न्यूज के दर्शक भी हमारे समझ सकें। एक जमाना था जब नोकिया का 5110 और ये सब फोन आया करते थे। आज एंड्रॉइड का दौर है तो क्या हुआ, वो पुराने फोन आपने साइडलाइन कर दिए ना। आज जब भारत आजाद हो गया उसके बाद भारत में संविधान है तो आपको मनुस्मृति याद क्यों आ रही है? देश संविधान से चल रहा है या मनुस्मृति से चल रहा है? पहले अखिलेश यादव ये तय कर लें। एक तरफ वो कहते नहीं साहब हम तो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं तो बीजेपी वालों को कहते हैं ना कि ये मनुस्मृति चाहते हैं, मनुस्मृति से देश चले। देखिए ऐसा कौन चाहता है कौन नहीं चाहता ये एक अलग विषय है। भारतीय जनता पार्टी की जहां तक शासन प्रणाली का सवाल है, निश्चित तौर पर उनका अगर आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लेकर और प्रशासनिक व्यवस्था तक देखें तो ये निश्चित तौर पर समाज में बहुत बड़ा विभाजन, बड़ी भारी खाई पैदा कर चुके हैं। 11 वर्ष के अंदर मोदी जी के राज में और 8 वर्ष का योगी जी का राज, कहीं कोई समानता का अधिकार नहीं दिखाई दे रहा है। ये स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन आप इसको जातीय एंगल दे दें। अखिलेश यादव कह रहे नहीं साहब हम तो पीडीए लेके चलेंगे, तो आप जातियों में और संप्रदायों में अगर आपस में विभेद करेंगे तो ये समाज कितना विकृत हो जाएगा। इस पर चिंतन करने की देश के जितने भी बुद्धिजीवी उनको जरूरत है। मैं समझता हूं राजनीति में इस तरीके के लोगों का बहिष्कार करने की आवश्यकता है जो समाज को बांटने का काम करते हैं। और एक लाइन जरूर कहूंगा, आपकी बात से मैं ये नहीं समझ पाया कि समाज को बांटने का काम कौन कर रहा है, बीजेपी वाले कर रहे हैं कि अखिलेश यादव कर रहे हैं? बिल्कुल, अखिलेश यादव पीडीए के जरिए बांट रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी दोनों ये खेल कर रहे हैं, मुसलमान और सवर्ण और SC ST एक्ट लाके बांट रही है। ठीक है नूर अहमद जी, अखिलेश यादव सही कर रहे हैं, सही कह रहे हैं? देखिए अखिलेश यादव के बयान का मतलब अगर ये है कि वो धर्मगुरुओं की, धर्मगुरुओं से मुराद सिर्फ हिंदू धर्मगुरु नहीं, मुस्लिम धर्मगुरु भी हैं, अगर धर्मगुरुओं की राजनीति से नफरत, तफरीक, जहर बोलना बंद कराना चाहते हैं तो तब तो मैं इत्तफाक रखता हूं। वरना वो अगर हिंदू धर्मगुरुओं पर या साधु संतों पर जो ये बोहतान तराशी कर रहे हैं कि वो लोग राजनीति में ना आए और वो लोग, उन्हें राजनीति से दूर रहना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि वो इनडायरेक्ट मुस्लिम उलमा पर भी अंगुश नुमाई कर रहे हैं। जबकि उनकी पार्टी में खुद अभी मोहिबुल्लाह नदवी साहब हैं। सन 2000 से 2006 तक उन्होंने खुद साक्षी महाराज जैसे साधु और संत को राज्यसभा में भेजा था। तो मैं उनसे ये कहूंगा कि अगर आपकी नीयत साफ है तो आप खुल करके बातचीत करें। इनडायरेक्ट आप हमलावर साधु संतों और उलमा पर हो रहे हैं तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। क्योंकि हक बोलना, जुल्म के खिलाफ बोलना, ये साधु संत और उलमा नहीं अगर बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आप साधु संतों को मंदिरों तक महदूद देखना चाहते हैं, उलमा को मस्जिदों तक महदूद देखना चाहते हैं, तो आपकी ये गलतफहमी है। जब जुल्मी जुल्म करेगा तो हम जैसे लोग अमनगिरी महाराज जैसे साधु संत निकल के आएंगे, मेरा ये मानना है। नहीं, लेकिन आरोप तो ये लग रहा है ना अमनगिरी जी महाराज, आरोप ये लग रहा है अखिलेश यादव पर कि साधु संतों को लेकर तो निशाना साधते हैं। एक कथावाचक को बीच सड़क पर रास्ते में उनसे सवाल पूछने लग जाते हैं और ये कह देते हैं कथावाचक पैसे लेते हैं, तमाम तरह की बातें। लेकिन वहीं मौलानाओं की बात होती है तो उनके हृदय में उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, मस्जिद में जाके बैठक कराते हैं। नहीं, मैं तो मानता हूं कि अखिलेश जी यादव नहीं है, अखिलेश जी के नाम के आगे मोहम्मद लगना चाहिए। कारण मैं स्पष्ट बता देता हूं। किस तरीके से अखिलेश जी ने पूरी तरह से कहें कि हिंदू धर्म के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी हुई है कि आप कहें यादवों के बारे में, अभी यादव कथावाचक का भी बीच में विषय हुआ था, तो यादवों को उकसाने का काम हिंदू धर्म के खिलाफ हर तरीके से आप कहें इनके पिताजी ने किस तरीके से निर्मम हत्या कराई थी हिंदुओं की, संतों की, तो वो भी आज के समय में तथ्य है। और अखिलेश जी भी उन्हीं पद चिन्हों पे चल रहे हैं कि भाई किस तरीके से तोड़ो और राज करो की राजनीति अखिलेश जी का एक षड्यंत्र है। वो मेरे को लगता है हमारे हिंदुस्तान की जनता इनकी पूरी तरह से इस राजनीति को नकारेगी। अच्छा, आपको लग रहा है कि इस राजनीति को नकार दिया जाएगा? नहीं, आज तक अभी देखो तब से तो चटपटा रहे हैं, कभी गाली देते हैं, तो फायदा लग रहा होगा ना राजेश चौधरी जी, कभी चेतावनी देते हैं कि की बात वो करते हैं जब, या फिर आप लोग कह रहे हैं तुष्टीकरण की बात वो करते हैं, तो उसमें उनको अपना फायदा दिखता होगा ना, वहां पर वोटों का कुछ तो समीकरण नजर आता होगा। देखिए वो केवल मुसलमानों
मेरे को लगता है कि भाई वो किसी न किसी को खुश करने के लिए हिंदू संतों को गाली देने का काम करते हैं। केवल क्या खुश करेंगे वो भाई यार? चाहते हैं उनको ये डर लगता है कि मुसलमान वोट उनको खुल करके मिलता है, कांग्रेस की तरफ ना चला जाए। इस बात को उनको ये बड़ा डर लगता है कि मुसलमान वोट छिटक करके दोबारा कांग्रेस की तरफ ना चला जाए, कहीं बसपा की तरफ ना चला जाए। सुनिए भाई, अरे सुनिए, आपसे प्रश्न नहीं है, सुनिए। क्यों होना चाहिए? नूर अहमद रुकिए, अरे रुकिए, सुनिए भाई, अरे रुकिए, आप रुकिए, आपसे प्रश्न किया क्या? आप जरा तमीज सीखिए, आप जरा बहस सीखिए ना, डिबेट में कैसे बैठा जाता है, डिबेट में कैसे चैनल पर बैठ करके नहीं सीखिए ना कैसे बोलता है। भाजपा के प्रवक्ता हो तो कुछ भी कहोगे आप। जब मुझसे क्वेश्चन किया तो मैं जवाब दूंगा, क्या आप देंगे? तो जब प्रश्न मुझसे करना तो बीच में कौन बोलता है? बीच में कौन बोलता है? अरे बीच में मत बोलो ना। अरे मुझे सिखाओगे बात करने की? अरे बदतमीज तो बीच में बोल रहे हो। आपको नहीं बात करने की, बदतमीज तो बीच में झगड़ा मत करिए भाई आपस में, आप लोग तू मैं मत कीजिए प्लीज। ठीक है, एक एक करके। नूर साहब आता हूँ आपके पास। राजेश जी अपनी बात बीच में बोलता है, चुप रहिए। अरे इस तरीके से बातचीत नहीं होती है, हम लोग तमीज से सभ्यता के साथ बातचीत करें। नूर जी आता हूँ आपके पास, राजेश जी को बोलने दीजिए। राजेश जी बात पूरी करिए। मुझे बता देता, मेरे सामने तो तेरी आंखों पे चश्मा इस तरीके की बातचीत प्लीज मत करिए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप लोगों से, आप सभी लोग मेरे लिए सम्मानीय। राजेश जी अपनी बात पूरी करें, उसके बाद आता हूँ नूर साहब आपके पास। राजेश जी, राजेश जी अपनी बात पूरी करिए और आपस में आप लोग शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऐसे बातचीत नहीं होती है। एक दूसरे से बातचीत मत करिए, मुद्दे पर आइए। ऐसे गधों को कहां से लाके राजेश जी बिल्कुल गलत है इस तरह की भाषा। आप लोग प्लीज ना बोले एक दूसरे के लिए, बिल्कुल इस तरह की भाषा मत बोलिए। राजेश जी और नूर साहब, आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हम लोगों को लोग सुनते हैं, लाखों लाख लोग सुनते हैं। क्या हम क्या बताने जा रहे हैं उन लोगों को? उनके सामने क्या परोस रहे हैं आप लोग? ठीक है, आपस में ऐसे नहीं, मुद्दे पे आइए। राजेश जी अपनी बात रखिए, आप नूर साहब से बात मत करिए। नूर साहब आप चुप रहिए प्लीज। राजेश जी, तो मेरा कहना ये था कि ये लोग केवल हिंदुत्व को चोट पहुंचाना चाहते हैं, हिंदुओं के बीच विभेद पैदा करना चाहते हैं। मुसलमानों में जाति नहीं है क्या? मुसलमानों की जाति की कभी बात करेंगे? कभी नहीं करेंगे। ये तो हर वो काम करेंगे जिससे मुसलमानों का धर्मीकरण हो और मुसलमान इकट्ठा होकर के समाजवादी पार्टी को वोट के रूप में परिवर्तित हो जाए। और वो होते भी हैं, वो होते भी हैं, वो होते हैं। अरे हिंदुओं का देश है ये हिंदुओं का मुसलमान। चलिए ठीक है, अब नूर अहमद अपनी बात रखिए। राजेश जी आपकी बात हो गई, नूर अहमद अपनी बात रखिए और एक दूसरे पर प्लीज, एक दूसरे पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी मत करिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, मुद्दे पर बात करिए सिर्फ। नूर अहमद जल्दी से। पासपोर्ट मुसलमानों को भिजवा दो, सरकार में हो आप तो। मुसलमानों को मिला के नहीं सरकार में हो, विधायक भी हो। सबसे बड़ी गलती यही की थी, कानून मुसलमानों के खिलाफ। सबसे बड़ी गलती यही थी कि देश का बंटवारा मुसलमानों के नाम पर हुआ, मुसलमानों को पाकिस्तान के रूप में दे दिया और आज भी हमारे छाती पर मूंग दल रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी गलती देश की ये रही, यही समस्या है। देश से गद्दारी करने वाला मुसलमान होगा, देश में बाकी फैलाने वाला मुसलमान होगा, देश में नफरती चिंटू पैदा हुए मुसलमान होगा, देश के नफरती चिंटू कहां से आए पता है? जानते हैं इनको देशभक्ति से मतलब नहीं है, गजबाए हिंद करेंगे। ये इनका एजेंडा देश का इस्लामीकरण करना है। भगवा हिंद भी नहीं चलेगा यहाँ पर। अरे भगवा है ये, भगवा हिंद चलेगा नहीं, चलने भी नहीं देंगे आपका। ये रहेगा, तेरा भगवा हिंद आपका चलने भी नहीं देंगे। तेरा बाप भी नहीं रोक सकता है, समझे? तेरा बाप भी नहीं रोक इस तरह की भाषा नहीं। देखिए मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऐसी भाषा में हम बातचीत नहीं करेंगे, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती है। मैं माफी चाहता हूं नूर साहब और राजेश जी, आप दोनों से मैं कह रहा हूं, एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों आप कर रहे हैं? आप मुद्दे पर आइए ना। इस तरह की सतही भाषा बिल्कुल हम लोग नहीं बातचीत ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आप बोलिए, अपनी बात रखिए नवीन जी। ठीक है, मैं आता हूं आप लोगों के पास, थोड़ा ठंडा पानी तब तक पी लीजिए आप लोग। आनंद जी, मैंने दोनों लोगों को सुना और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा कि भारतीय जनता पार्टी जैसी संस्कारी स्वघोषित पार्टी, वो कहते हैं कि हम बहुत डिसिप्लिन है, बहुत संस्कारी हैं, और इतने मतलब भाषाई दिवालियापन। राजेश जी क्यों भाई? आपके यहाँ तो शब्दों का संचय होना चाहिए, अच्छे शब्द होने चाहिए। अब मेरा सवाल आपसे है भाई साहब, आप सत्ता में है, सुनिए, अब सवाल सुनने की हिम्मत रखिए, फिर हम बहस कर लेंगे। पहला सवाल यह है, समाज को कौन बांट रहा है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एक्ट खत्म किया, क्यों लेके आई आपकी मोदी सरकार दोबारा से? दूसरी चीज, मेरे जीते जी आरक्षण खत्म नहीं होगा, ये आरक्षण इस देश की प्रतिभाओं को नीचे ला रहा है। 30 नंबर वाला फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाएगा, 80-85% वाला आप रिजेक्ट करो और देश को विश्वगुरु बनाएंगे? कौन सी प्रणाली है भैया? कैसे बनाएंगे?
आप बताइए, आज जरूरत इस देश के अंदर बड़े और कड़े फैसले लेने की है, जिससे केवल और केवल राजनीतिक दल बचते, क्योंकि उनको वोट के लिए राजनीति करनी है। और 75 वर्ष में ये देश आजादी के बाद से पीछे इसलिए गया है कि आप लोगों ने क्वालिटी से कंप्रोमाइज किया है, केवल और केवल वोट को दिमाग में केंद्रित रखने का काम किया है। इस बात की अब आप जवाब दे दीजिए मुझे। चलिए ठीक है, राजेश जी जवाब दीजिए। हाँ, राजेश चौधरी। देखिए, आज आवश्यकता इस बात की है जो सेक्युलरिज्म के नाम पर देश में इस्लामीकरण करना चाहते हैं। ये देश तो हिंदुओं का देश है, ये देश तो सनातन का देश है, ये देश तो वैदिक धर्म का देश है। अरे राजेश जी, 300 साल तुर्क राज कर गए, 400 साल मुगल राज कर गए। हिंदू तब भी था, हिंदू आज भी, हिंदू आगे भी रहेगा। किसी को डराने की जरूरत नहीं है। मैं गर्व से कहता हूँ, सनातनी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, कौन मेरा धर्म विचलित कर लेगा और कौन मेरा धर्म खंडित कर देगा? ये डरने की जरूरत आपको क्यों हो रही भाई? और जब से मोदी जी की सरकार आई तब से ज्यादा हिंदू धर्म को, इससे पहले कोई खतरा नहीं दिखाई देता था भैया। आप लोगों को डर क्यों है भाई? किस लिए डरते हैं आप? हिंदू धर्म को कहीं कोई खतरा नहीं है, सनातन को कहीं कोई खतरा नहीं है। खतरा बेसिकली जो है वो राजनीतिक दलों को अपनी राजनीतिक दुकान बंद होने का है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी राजनीतिक दुकान बंद होने का खतरा है। सच यही है। आप जैसी सोच से खतरा है, आप जैसी सोच से खतरा है हिंदुओं को। अरे भाई साहब, 300 साल तोड़ के 400 साल मुगल, उसमें भी औरंगजेब जैसा कट्टर, उसके बावजूद हिंदू धर्म और सनातन सेटल नहीं हुआ था। दुनिया में जी रहे हैं। कहाँ की बातें लेके किससे गड़के बैठे हुए हैं? यथार्थ पर आइए, आरक्षण पर बोलिए। आरक्षण इस देश के अंदर कलंक है, बोलिए कलंक है कि नहीं है? इस देश की प्रतिभाओं का गला घोटता है, बताइए। आप बोल नहीं पाएंगे, मुद्दे पर आप बोलना नहीं चाहते हैं, गुणवत्ता पर आप बोलना नहीं चाहते हैं। हिंदू धर्म, मुसलमान, ईसाई, यही करते रहे आप लोग, इसी की दम पर दुकान चलाते रहे। अरे मुद्दे पर आइए ना, बोलिए। चलिए ठीक है, हो गया। नवीन जी, आप बोलने दीजिए उनको। ठीक है नवीन जी, आपकी बात हो गई। अब राजेश जी को जवाब देने दीजिए, फिर मैं आता हूं नूर अहमद आपके पास। कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया, नवीन जी का एक शब्द नहीं निकला, मार दिए वहां के कश्मीरी पंडित। सरकार में ये हुआ था, आपकी पार्टी सरकार में थी, समर्थन में थी। चलिए ठीक है, तो ये तो एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू है जिसका जवाब नूर साहब मैं आपसे चाहूंगा, क्या वाकई में आप लोगों को लगता है कि मुस्लिमों को खतरा है या उनको डराने की राजनीति चल रही है? अखिलेश यादव हो या विपक्ष के बाकी लोग भी हो, क्या जानबूझकर उनको डर दिखाया जाता है जिसके बहाने उनका वोट लिया जा सके? नूर अहमद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो वजूद है वही मुस्लिमों को मिटाने का है। आज ये भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, एक ऑफिशियल प्रवक्ता है, दूसरा ये भाजपा के विधायक भी है। ये इनसे आप कहिए, ये अभी खुल करके बोल रहे थे कि देश हिंदुओं का, मुसलमानों का नहीं है, बोल रहे थे अभी। ये सोच है देश को बर्बाद करने वाली, ये सोच है देश को बर्बाद करने वाली, देश को बर्बाद करने वाले है क्या? अरे कहो ना, हिंदू राष्ट्र की बात मंच पर करो ना। अरे मुसलमानों को मंच बना करके देश के संविधान के विरोधी हो, संविधान की हत्या में हो, बात कर रहे हो बैठ करके। धर्म के आधार पर ही हुआ धर्म विभाजन देश का। अरे धर्म के आधार पर, अरे कहाँ बेवकूफ बना रहे हो देश को? उस वक्त की क्या परिस्थितियां थी, आज की परिस्थितियां है। परिस्थितियां कुछ नहीं है। ठीक है, आखिरी कमेंट नवीन जी आपका। नवीन जी की तरफ से आखिरी बात कहा, कुछ कहना चाह रहे हैं? दर्शक से अनुरोध करूंगा कि आज जो लाखों लोग इस देश की नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं, वो कौन से धर्म के हैं? इस बात पर चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप बेरोजगारों की समस्याएं नहीं सुलझा पा रहे हैं, शिक्षण संस्थानों को अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, महंगाई को आप रोक नहीं पा रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं भाई देश में हिंदू मुसलमान? चलिए ठीक है, और आखिर में अब मैं डिबेट को यहीं खत्म करना चाहूंगा इस बात के साथ कि ये देश सभी का है, सभी मजहब के लोगों का, सभी जाति के लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।